सातारा के रेसलर 1952 में जिन्होंने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, उनके लिए पद्मा अवार्ड की मांग करते हुए एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई थी। आखिर उसमें क्या हुआ, ये जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ संग्राम देसाई जो वकील हैं याचिकाकर्ता के, उनसे बात करते हैं। सर, ये याचिकाकर्ता कौन है, पहले ये बता देंगे, और उनकी क्या मांग है? बेसिकली द पिटिशनर इज द सन ऑफ लेट श्री खाशाबा यादव, और उनका एक फाउंडेशन है, उनकी तरफ से ये पिटिशन किया गया है। And this petition is a public interest litigation. And the basic prayer what we have sought in this public interest litigation is that Khashaba Yadav was the first person to win an Olympic medal for the independent India. Okay, so till 1952 Helsinki Olympic he had won it. Till now it has not been recognized. And the thing is that rest of the world knows about it, but even our own country we don't recognize it. That's the whole idea. And therefore we requested the court that in spite of making so many representations, that committee, Padma Award committee, is not considering our applications. We don't know what is happening with our applications. तो लेकिन इससे पहले representations कब हुए हैं, कितनी बार हुए हैं इसके पहले? See, almost every year his son makes those applications. But for last 6 to 7 years, continuously he has been making those applications, but they have not been considered. Yeah, so लेकिन कोई वजह नहीं बताई है कि क्या वजह है कि रिकंसिडर नहीं कर रहे हैं? कुछ रूल्स बताए गए हैं क्या? कुछ बताया गया है? See, the thing is that the process is like this. The state government makes some state government recommendation करती है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिकमेंडेशन करती है। फिर पद्मा अवार्ड कमेटी जो है, दैट पद्मा अवार्ड कमेटी वो सब डिसाइड करती है। अगर इफ दे फील दैट दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर इट, देन द पद्मा अवार्ड कमेटी फाइनली डिसाइड्स और टेक्स अ कॉल ऑन इट। टिल नाउ हम लोगों ने जितने भी एप्लीकेशंस किए उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। एंड द थिंग इज दैट वी आर नेवर मेड टू नो व्हाट हैज हैपेंड। हमको कभी बता नहीं जाता कि क्यों रिजेक्ट हुआ है या क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसका कोई रीजन अब तक हमको नहीं। एक भी रेस्पॉन्स, इतने रिप्रेजेंटेशंस के बावजूद एक भी रेस्पॉन्स नहीं। इनफैक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ही हैज हिमसेल्फ, जब वो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने खुद रिकमेंड किया था, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है, बट स्टिल उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। बट आई फील समहाउ नाउ दैट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी बात हो रही है एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, तो होपफुली बहुत जल्दी वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो है अवार्ड, उसका कुछ ऐसे जैसा बताया जा रहा था कि पॉस्टमसली सिर्फ 1 साल बाद ऐसा कुछ मिलता है कि अगर कोई इंसान जो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन कमाया है, लेकिन वो अगर 1 साल के अंदर अगर वो उनके मौत के बाद हो सकता है, लेकिन अब तो बहुत साल गुजर गए हैं, शायद इसकी वजह से ऐसा कुछ है क्या? सी, पद्मा अवार्ड्स की मतलब जब से वो चालू है, so this has happened prior to that. Okay, so therefore obviously the rules how they will apply ये एक अलग बात है। so मुझे लगता है the government if it decides or the Padma Award committee if it decides, it can carve out a exception for it, just in case अगर ऐसा कोई रूल है भी तो वो एक carve out कर सकते हैं, क्योंकि पद्मा अवार्ड्स कब से देने चालू हुए और ये इन्होंने जो मेडल जीता है दैट इज इन द ईयर 1952। so obviously तो बाद में ही देखा जाएगा, जब से पद्मा अवार्ड चालू है उसके बाद ही वो कंसिडर करेंगे ना। सो एक ईयर का जो रूल है वो आई डोंट थिंक दैट विल अप्लाई। फिलहाल उम्मीद यही है, क्योंकि अब इन्होंने जो याचिका दर्ज की थी, आर्ग्यू किया था देसाई साहब ने, और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 तारीख तक ये निर्णय होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, और 5 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट की जो कोल्हापुर बेंच है उसके सामने सुनवाई फिर से होगी। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।